हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रेशमा। वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश वर्ल्ड। बिफोर फ्यू डेज हमने कुछ यूनिक ट्रिक्स के साथ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स सीखे थे। अगर आप कोई बुक में देखोगे या कोई वीडियो देखोगे तो आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बहुत सारे रूल्स बताए जाएंगे, बट मैंने आपको इस वीडियो में कंपाइल करके 3 रूल्स बताए हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। उन 3 रूल्स में ही पूरा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप समझ सकते हो। तो कुछ यूनिक ट्रिक्स के साथ मैंने आपको इस वीडियो में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिखाया था, जहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने यूज किए थे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के, ताकि आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आज मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जहां पे हम उन तीनों रूल्स के ऊपर जितने भी सेंटेंसेस हमें पूछे जा सकते हैं वो सेंटेंसेस मैं आपके सामने लाई हूँ। जो भी तरीके के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी स्टूडेंट्स 8 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के हैं उनको एक बात मैं बता दूं कि मैं उनके इस पूरा इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का सिलेबस कवर करने वाली हूँ, और ग्रामर और राइटिंग स्किल्स तो हमारा चालू ही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स सिखाए हैं, तो पहले ये वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमने इस वीडियो में सीखा था कि 3 रूल्स हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। उनमें सबसे पहला रूल ये था, whenever comparative degree will be given to you in your exam, what you have to do, and that comparative degree contains comparison between 2 people or 2 things. What you have to do, you have to change that comparative degree into positive degree only. Superlative degree will not apply in this case, क्योंकि superlative degree करने के लिए हमें 2 से ज्यादा लोग चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंपैरेटिव डिग्री में आपको 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखेगा तो आप उस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे, सुपरलेटिव अप्लाई नहीं करोगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है। अगर कंपैरेटिव है और 2 लोगों के बीच में, 2 चीजों के बीच में कंपेयर किया गया है, तो हम उस कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा है, मीरा इज हैप्पियर देन मदर, हर मदर। अब यहाँ पे हमें एडजेक्टिव देखना है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बेसिस पे कंपैरिजन होता है अलग अलग लेवल्स पे। अगर एक सेंटेंस में ओरिजिनल एडजेक्टिव दिया है, जैसे हैप्पी एक एडजेक्टिव है, ओरिजिनल एडजेक्टिव है, अगर इसमें सफिक्स ऐड किया IER तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। अगर EST हुआ तो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो दिया है IER। ओके, तो ये जो है सेंटेंस वो कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा आप फाइंड आउट करोगे कि देन होता है, राइट। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन हुआ है 2 लोगों के बीच में, एक मीरा और दूसरे उसके मदर। तो वील चेंज दिस कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। व्हाइल चेंजिंग दिस कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री, व्हाइल अप्लाइंग दिस फर्स्ट रूल, व्हेनेवर यू विल चेंज एनी टाइप ऑफ डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री, आपको क्या करना है, जो पीछे लिखा है वो आगे लिखना है। हर मदर इज, whenever you will change this kind of comparative degree where comparison is being done between 2 people or things into positive degree, you have to use not in positive degree. Her mother is not happier का positive हो जाएगा as happy as मीरा। जो आगे लिखा है वो पीछे लिखेंगे। Her mother is not as happy as मीरा। Next, Sonia is more intelligent than Maria. तो सोनिया और मारिया 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री है, देन है, हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। आगे लिखेंगे मारिया और पीछे आएगा सोनिया। मारिया इज नॉट मोर इंटेलिजेंट का पॉजिटिव विल बी एज इंटेलिजेंट एज। पॉजिटिव डिग्री में एज आता है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोनिया, so our answer will be Maria is not as intelligent as Sonia। जब आप चेंज करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो फ्रॉम 1 डिग्री टू अनदर, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है और दूसरा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, दिल्ली इज हॉटर देन मुंबई। आंसर विल बी मुंबई आगे आएगा। मुंबई इज, विल एड नॉट, मुंबई इज नॉट, हॉटर का पॉजिटिव विल बी एज हॉट एज दिल्ली। Okay, Mumbai is not as hot as Delhi. Next example है, धोनी is smarter than विराट। अब ये एग्जाम्पल का आंसर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। धोनी इज
धोनी इज स्मार्टर देन विराट। इसका आंसर क्या होगा? धोनी इज स्मार्टर देन विराट। इसका कंपैरेटिव डिग्री है ये, इसका पॉजिटिव डिग्री आपको करना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई विल रिप्लाई यू कि वो सही है या गलत। आई एम श्योर आप सही जवाब दोगे। तो ये जो सेंटेंसेस थे वो फर्स्ट रूल के ऊपर थे, और फर्स्ट रूल क्या कहता है? जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दिया जाएगा और आपको दिख रहा है कि कंपैरिजन दो ही लोगों के बीच में या दो ही चीजों के बीच में हो रहा है, तो आप उस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करोगे, सुपरलेटिव में चेंज नहीं करोगे। सुपरलेटिव डिग्री अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में भी कंपैरिजन होता है और दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी, वेयर सुपरलेटिव में सिर्फ दो से ज्यादा लोगों के बीच में ही कंपैरिजन होता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के तरफ। आपके सामने 2 टेबल्स ड्रॉ की हुई हैं। अब ये दोनों टेबल्स है सेकेंड और थर्ड रूल। फर्स्ट रूल हमने किया, उसके बेसिस पे सेंटेंसेस भी किए, एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम लोग ये दोनों रूल साइमल्टेनियसली देखेंगे। अब अगर देखेंगे तो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, इस तरीके से ये टेबल्स है। मैंने आप लोगों को जब रूल्स करवाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री 2 तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसा बोलती हूँ कि शीना इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कि शीना जो है वो सबसे बेस्ट है, तो एक ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें द यूज हुआ, जिसमें मैं बोलती हूँ शीना ही बेस्ट है, शीना के अलावा और कोई बेस्ट स्टूडेंट नहीं है। और दूसरा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का होता है शीना इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब शीना क्लास में कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक बेस्ट है। अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स है तो 10 बेस्ट है, उनमें से एक शीना है, मतलब शीना के अलावा कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो बेस्ट हैं। तो उसी तरीके से 2 तरीके का सुपरलेटिव होता है, जिसमें जो एडजेक्टिव है, एक में एडजेक्टिव सिर्फ एक ही इंसान के लिए होता है, वेयर इज दूसरे में एडजेक्टिव एक से ज्यादा इंसान के लिए होता है, मतलब वेरी फ्यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव। तो उसी तरीके से 2 तरीके के सुपरलेटिव डिग्री है। फर्स्ट है चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और दूसरा है रोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो पहला सेंटेंस है चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसमें चाइना के लिए क्या बोला है? चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट है, कुछ कंट्रीज में से एक लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब चाइना को छोड़ के और भी कंट्रीज है जो लार्जेस्ट है। EST दिया है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो वन ऑफ द दिया है तो हम ये टॉप टेबल फॉलो करेंगे। तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द है तो पॉजिटिव में वील यूज वेरी फ्यू। वेरी फ्यू जो पीछे लिखा है वो आगे लिखेंगे। कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, लार्जेस्ट का पॉजिटिव विल बी एज लार्ज एज चाइना, राइट। नेक्स्ट, अब इसी सुपरलेटिव का वील चेंज इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो व्हेन वील चेंज इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री, वन ऑफ द इस सुपरलेटिव डिग्री में है, तो अगर हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो वील यूज देन मेनी अदर। चाइना इज लार्जेस्ट का, वन ऑफ द लार्जेस्ट का लार्जर, चाइना इज लार्जर देन मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, रोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसमें द दिया है तो ये वाला टेबल हम यूज करेंगे, जिसमें सुपरलेटिव में द है तो कंपैरेटिव पॉजिटिव विल स्टार्ट फ्रॉम नो अदर, पॉजिटिव स्टार्ट होगा नो अदर से। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज रोहन। इसी का अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री करना है तो व्हाट यू विल डू? रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ओके, यू हैव टू रेफर दीज टेबल्स। ये टेबल्स कैसे समझनी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये जो 2 एग्जाम्पल्स हम अब करने वाले हैं वो सुपरलेटिव डिग्री है और वो सेम एग्जाम्पल्स है, एक में वन ऑफ द है और एक में द है। ये सेम एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये टेबल्स को हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करना है। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज रीना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल्स, और सेकेंड एग्जाम्पल है रीना इज द मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें ये सॉल्व करना है तो वी नीड टू लुक फॉर दिस टेबल, वन ऑफ द। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द है तो व्हाट यू विल डू? रीना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल्स। अब इसको पॉजिटिव करते वक्त यू विल स्टार्ट विथ वेरी फ्यू। वेरी फ्यू गर्ल्स जो पीछे लिखा है वो हम आगे लिखेंगे। वेरी फ्यू गर्ल्स आर, मोस्ट ब्रिलियंट का पॉजिटिव विल बी एज ब्रिलियंट एज,
very few girls are as brilliant as Reena. Okay, next, Reena is one of the most brilliant girl का comparative will be Reena is one of the most brilliant का more brilliant, comparative will be more brilliant. Reena is more brilliant than many other girls. Okay, next, Reena is the most brilliant girl. Same है, हमें सिर्फ ये टेबल यूज करनी है. यहाँ पे we have started positive degree with very few, whereas यहाँ पे we'll start positive degree with no other. So our answer will be, positive degree will be, no other girl is as brilliant as Reena. And comparative degree will be, Reena is more brilliant than any other girl. Right? तो इस तरीके से हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव करेंगे. अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे देखते हैं जिसमें हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव करेंगे या पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. अब जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, उसमें फर्स्ट एग्जांपल है, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज लॉयल एज रीना. अब यहाँ पे एज लॉयल एज, तो ये जो एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव डिग्री का है. इसको हम कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में चेंज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, रीना इज मोर लॉयल देन एनी अदर गर्ल. देन एनी अदर गर्ल, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव का एग्जाम्पल है, हम इसको पॉजिटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे. तो वाइल चेंजिंग दिस पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, हमको देखना है कि कौन सा टेबल हमें फॉलो करना है. वेरी फ्यू का टेबल हमें फॉलो करना है, मतलब ये टेबल फॉलो करना है. अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में यू विल यूज देन एनी अदर. कंपैरेटिव डिग्री कैसे स्टार्ट होगा, रीना इज लॉयल का कंपैरेटिव विल बी मोर लॉयल. रीना इज मोर लॉयल देन मैनी अदर गर्ल्स. सिंपल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल सुपरलेटिव में करेंगे. वेरी फ्यू गर्ल्स से स्टार्ट है तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द आएगा. यहाँ पे आएगा, रीना इज लॉयल का सुपरलेटिव विल बी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल गर्ल्स. ओके, अब कंपैरेटिव दिया है जिसमें मोर लॉयल देन एनी अदर यूज किया है. देन एनी अदर, इट मीन्स अगर आप इसको पॉजिटिव में चेंज करोगे तो आप नो अदर से शुरू करोगे पॉजिटिव, और अगर सुपरलेटिव में चेंज करोगे तो सुपरलेटिव में हम द यूज करेंगे. अब पॉजिटिव नो अदर से स्टार्ट होगा. नो अदर गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट का पॉजिटिव विल बी एज लॉयल एज, सॉरी मोर लॉयल का पॉजिटिव विल बी एज लॉयल एज. नो अदर गर्ल इज एज लॉयल एज रीना. तो सेम यही अप्लाई करना है आपको. सेकेंड और थर्ड रूल ही अप्लाई करना है. सिर्फ फर्स्ट रूल के लिए सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री दिया है और दो में कंपैरिजन है, देन ओनली यू विल अप्लाई फर्स्ट रूल. बाकी सारे सेंटेंसेस के लिए, चाहे वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, या कंपैरेटिव ऐसा है जिसमें दो से ज्यादा कंपैरिजन है, तो हर एक के लिए आपको ये दोनों रूल्स ही, ये दोनों टेबल्स ही याद रखनी है. नेक्स्ट, अब इसका सुपरलेटिव कैसे होगा. सुपरलेटिव में आएगा द. रीना इज the most loyal girl. Okay, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ होगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं और एग्जाम्पल्स लेके आऊं आपके लिए और उन एग्जाम्पल्स में फिर से हर एक रूल में आपको एक्सप्लेन करूं कि क्यों ये पर्टिकुलर थिंग इस एग्जाम्पल में इस तरीके से की जाएगी, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि यू वांट मोर एग्जाम्पल्स, वी नीड मोर एग्जाम्पल्स. आप ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. और अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो या कोई और टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है वो इजी ट्रिक के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज मेंशन द सेम इन कमेंट बॉक्स. मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.